गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेट, रिलेशन, फंक्शन सारा कुछ पढ़ चुका है। तो आगे हम लोग का चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी में 3 पॉइंट है, एक्सरसाइज 3। इसमें हम लोग का है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। आज हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से इसका मतलब कि हम लोग कुछ बातें 10th की भी जानेंगे, है ना, और फिर आगे हम लोग 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे एकदम बेसिक से। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। किससे वर्ड के मिला है? 3 वर्ड से मिलकर के बना है। इसमें वर्ड सब है। पहला होता है ट्राई। क्या होता है? ट्राई। ट्राई को लिखिएगा तो क्या आ गया? ये 3 से मिला। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 3। 3 का मतलब क्या हो जाता है? 3। क्या हो जाता है? 3। उसके बाद है गोनो। क्या है? गोनो। गोनो शब्द मिला है गोनल से। किससे निकला है? गोनल से। गोनल का मतलब क्या होता है? एंगल। क्या होता है गोनल का मतलब? एंगल। और एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। फिर है मेट्री। मेट्री शब्द मिला है मेट्रॉन से। किससे मिला है? मेट्रॉन से। किससे मिला है? मेट्रॉन से। मेट्रॉन का अर्थ क्या होता है? टू मेजर। और मेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? माप। यानी कुल मिला के बात करें, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? 3 कोण की माप। क्या होता है? 3 कोण की मतलब गणित की वैसी शाखा जिसमें हम 3 कोणों के माप का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। 3 कोण की माप। अब 3 कोण होता किसमें है? तो 3 कोण बनता है त्रिभुज में। किससे बनता है? अब त्रिभुज भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक कोणों के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। लेकिन उससे पहले हम लोग जब कोण की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? कोण की। तो पहले हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोण के बारे में, कि कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, कोण कैसा होता है, कोण कैसे बनता है ना। जैसे कि कोण के बारे में देखा जाए, एंगल के बारे में, तो एंगल हम किसको कहते हैं? ठीक है, कोण हम किसको कहते हैं? तो कोण जनरली, कोण का डिफिनीशन क्या होता है? ठीक है, कोण हम लोग किसको कहते हैं? ठीक है, एंगल। देखिए, एक इनिशियल रे और एक फाइनल रे। ठीक है, आप लोग इनिशियल रे, फाइनल रे ये सब समझते हैं। और ये दोनों रे जो है ये क्या है? कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से निकला है। किससे निकला है? एक ही पॉइंट से निकला है। दोनों किरण एक ही पॉइंट से निकला है। और ये आपका है इनिशियल रे। क्या है? इसको हिंदी में प्रारंभिक किरण कहा जाता है। और ये है आपका फाइनल रे। क्या है? फाइनल रे, यानी कि अंतिम किरण। ठीक है, तो अगर प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण, जैसे स्टार्ट यहां से हुआ है, स्टार्ट है ना, ये नीचे में स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये घूमते 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 कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया। तो इसके बीच में जो यहां पर रोटेशन हुआ, घुमाव हुआ ना, इसके बीच में जो क्या हुआ? घुमाव हुआ, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। और एंगल कब बनता है? जब दोनों का दोनों रे क्या होता है? बाहर की तरफ निकले। कहां निकले? बाहर की तरफ। समझ रहे हैं? बाहर मतलब अगर ये बाहर की तरफ निकल रहा है तब क्या होगा? दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो पॉसिबल होगा। यानी कि कोण बनने के लिए दोनों किरण क्या होना चाहिए? बाहर की तरफ निकलना चाहिए। दोनों किरण कहां होना चाहिए? बाहर की तरफ निकलना चाहिए। यानी कि आप इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंगल। और एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका OA क्या है?
ओ ए क्या है? इनिशियल रे। ओ ए क्या है? इनिशियल रे। ओ बी क्या है? फाइनल रे। तो एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी, एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी अगर कहा जाए तो क्या होगा? तो एंगल ए ओ बी ये क्या होगा आपका? एंगल बिटवीन ए ओ एंड ओ बी, सॉरी ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, मतलब ओ ए और ओ बी के बीच का कोण क्या बना? ए ओ। अच्छा, ए ओ बी को हम लोग बी ओ ए भी कह सकते हैं, लेकिन अब जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ए ओ बी को बी ओ ए कब कह सकते हैं और कब नहीं कह सकते। तो हम लोग का क्या हुआ अभी? किरण ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, इनके बीच में एंगल बन गया। ठीक है, रिप्रेजेंट हम ऐसे करके कर दी, ये एंगल का सिंबल है। ठीक ना? इसके बाद एक और चीज समझिए कि एंगल तो आप लोग समझ गए, लेकिन देखिए इसी में अगर एग्जांपल है, ये लाइन है आपका ओ ए और ये लाइन है आपका बी ओ, तो इसके बीच में एंगल कहां बनेगा? इस दोनों किरण के बीच में एंगल कहां पर बनेगा बताइए? यहां पर बनेगा एंगल? नहीं, यहां पर एंगल नहीं बन सकता है इसका, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ निकल रहा है। देखो तो दोनों रे बाहर की तरफ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, एक बाहर की तरफ निकल रहा है और एक अंदर की तरफ आ रहा है। तो कोण कहां बनेगा? तो कोण बनेगा, इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ गया ये। अब तो इस दोनों का जो कोण बनेगा वो कहां बनेगा? यहां बनेगा। कहां बनेगा? इस दोनों का जो कोण बनेगा वो कहां बनेगा? यहां बनेगा। कहां बनेगा? बात समझ रहे हैं? अच्छा, आप लोग इसका यूज वेक्टर में करते होंगे। किसमें करते होंगे? वेक्टर में। वेक्टर में एंगल जब भी बनेगा तो कहां बनेगा? अगर वेक्टर क्या हो, एक जगह से नहीं निकले तो फिर उसका एंगल बनाने के लिए हम लोग बाहर करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है इसका। इसी प्रकार अगर मान लो अब दोनों अंदर की तरफ आ रहा है, दोनों कहां आ रहा है, तब कोण कहां बनेगा जी? कहां बनेगा? इस दोनों को बढ़ाओ आगे की तरफ, बढ़ा, इस दोनों को बनाओ, तो अब कहां बनना चाहिए एंगल? यहां पर बनना चाहिए। हाँ, कहां बनेगा? क्योंकि इस दोनों के बीच में घुमाव क्या हो गया? ये सेम हो गया, है ना? लेकिन अब उस केस में कहेगा कि सर ये एंगल तो ज्यादा हो जाएगा सर, इससे क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा। तो फिर इसके बीच का एंगल क्या बनेगा? तो पाई माइनस पाई मतलब 180, क्योंकि ये पूरा कितना हो जाएगा? पूरा ये 180 होगा। तो 180 में से क्या कर देंगे? इसको हम लोग हटा देंगे। एंगल कहां बनेगा? 180 माइनस जो ये एंगल है। तो कुल मिला के बात ये है कि एंगल क्या होता है कि इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच का जो घुमाव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल, यानी कि कोण बोलते हैं। अब एक और चीज समझिए कि एंगल को दिखाने का हमारे पास तीन तरीका होता है। एंगल को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका होता है? तीन तरीका। उससे पहले हम ये भी जानते हैं कि एंगल जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? एक होता है एंगल पॉजिटिव और एक होता है एंगल नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंगल कब होता है और नेगेटिव एंगल कब होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फर्स्टली आप लोग इसको नोट कीजिए पहले। ठीक है, तो देखते हैं कि एंगल जो होता है हमारे पास वो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। अब हम लोग पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं और नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या? कब एंगल पॉजिटिव हो जाता है, कब एंगल नेगेटिव हो जाता है। तो पहला है पॉजिटिव एंगल, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, एंगल पॉजिटिव कब होता है? जब एंगल, जैसे आप लोग घड़ी देखे होंगे, घड़ी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो घड़ी का जो सुई होता है, देखिए ये मान लीजिए घड़ी है, घड़ी का सुई कैसे नसता है बताइए तो?
क्लॉकवाइज ऐसे हुआ ना क्या, यानी कि ऐसे होता है क्या, होता है कि नहीं होता है। घड़ी का सुई कैसे नचता है, इस तरह से 12 फिर 3 फिर 6 9 इस तरह से उतर आता है। मतलब एंगल ऐसे बन माने ये क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा ये। और अगर इसी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, तो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज बने, कैसा बने, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया देखिए, जैसे कि देखिए ठीक है, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है आपका, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन अगर एंटी क्लॉकवाइज बने, कैसा बने कौन, एंटी क्लॉकवाइज, तब एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा एंगल, यानी कौन अगर एंटी क्लॉकवाइज बने तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इज पॉजिटिव। जब कौन कैसा बने रे, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि देखो ये है ओ, ये है ए, ये है बी। देखो तो इसके बीच में जो एंगल बना वो पहले क्या, 0 10 20 30, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो एंगल क्या हो जाएगा, हियर एंगल इज पॉजिटिव। क्या हो जाएगा एंगल, बात समझ रहे हैं। एंगल पॉजिटिव कब होगा आप लोग समझ गए अच्छा तरीके से, जैसे ये हो गया एग्जांपल। उसके बाद ये भी एंगल क्या होगा बताओ, यहां भी क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप लोग पॉजिटिव एंगल समझ गए होंगे कि एंगल पॉजिटिव कब बनता है। क्या रे बुजुर्ग, समझा, तुमसे पूछ रहे हैं, नहीं समझा। एंटी क्लॉक घड़ी देखा है कभी, घड़ी घड़ी लगा रहता है, तो घड़ी में क्या होता है, सुई के ना घूमता, ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमता है बताओ, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है ना, ठीक, घूमता है कि नहीं घूमता है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया, इसी का उल्टा अगर कोई चीज घूमने लगे, क्या घूमने लगे, उल्टा अगर घूमने लगे तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ इधर में नीचे में आ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है देखो, तो ऊपर में जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया ना। ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, कौन जब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंगल क्या होगा, बात समझा, एंगल पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद इसी में आता है फिर तुम्हारा नेगेटिव एंगल। क्या आता है, पहले इसको नोट कर लिया। तो अगला हम लोग का है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कब बनेगा, जब कौन क्लॉकवाइज बने। क्या बने, कौन क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या होता है देखिए, अगर ऐसे घूमे घूम, ये कैसा कौन बन रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा बन रहा है, मैंने जिना घड़ी घूमता है तेना घूम रहा है, तो उस केस में एंगल क्या बनेगा, एंगल इज निगेटिव। कैसा बनेगा, निगेटिव। निगेटिव कैसे बनेगा देखो, अगर ये देखो ये कैसा बनेगा एंगल, नेगेटिव। कैसा बनेगा, यानी एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा रे बाबू, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। यानी कि देखो और भी है, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब एक बात जानिए कि एंगल
ज्यामिति में एंगल जो होता है वो आपका 0 से 360 तक होता है, लेकिन आपका त्रिकोणमिति में जो एंगल होगा वो नेगेटिव भी होगा, है ना, 360 से बड़ा भी होगा, 0 से छोटा भी होगा। मतलब एंगल माइनस अनंत और अनंत के बीच का जितना भी वैल्यू होता है सारा का सारा हो जाएगा त्रिकोणमिति में। ज्यामिति में एंगल लेकिन 0 से 360 तक ही होगा, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होगा, एंगल 0 से छोटा भी होगा, 360 से बड़ा भी होगा एंगल, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ घुमाव पर डिपेंड करता है एंगल, इसलिए, ठीक ना। तो आप लोग आज पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल समझ गए। अब है कि कोण को मापने की विधियां हैं। कोण को, जैसे कि अभी तक हम लोग कोण को किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं, कितना डिग्री का कोण है, इतना डिग्री का कोण है ना। लेकिन अब जो हम मापेंगे उसकी 3 मेथड होंगे, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम। 3 सिस्टम के बारे में जानेंगे। लिखिए पहले इसको, उसके बाद अब है आपका कोण को मापने की विधियां, मतलब मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, माने किसी भी कोण को मापने की विधियां। तो किसी भी कोण को हम लोग 3 तरीका से माप सकते हैं, यानी 3 तरीका से उसका सिंबल होगा, माने माप तो कोई एक ही तरीका से सकते हैं, लेकिन 3 तरीका का सिंबल हम यूज कर सकते हैं उसमें। जैसे कि पहला होता है डिग्री सिस्टम, दूसरा होता है ग्रेड सिस्टम, ठीक है, तीसरा होता है रेडियन सिस्टम, इसका और भी नाम होता है, जैसे इसका नाम सेक्सागेसिमल सिस्टम भी होता है, इसका सेंटिसिमल सिस्टम भी होता है, इसका सर्कुलर मेजर सिस्टम भी होता है। तो जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि डिग्री सिस्टम क्या होता है, एंगल को डिग्री में कैसे मापा जाता है, क्या होता है डिग्री, है ना। तो फर्स्ट है हम लोग का डिग्री सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं डिग्री माप या डिग्री प्रणाली। पहला है आपका डिग्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एवरी राइट एंगल, मतलब कि कोई भी अगर राइट एंगल है उसको अगर हम लोग 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, क्या करें 90, मतलब कोई समकोण को अगर 90 बराबर भागों में बांटे, 90 बराबर भागों में बांटे, तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और फिर 1 डिग्री को अगर 60 बराबर भागों में बांटे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिनट बनेगा, क्या बनेगा। जैसे 1 डिग्री को अगर 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। फिर 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिनट को अगर 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 सेकंड मिलेगा, क्या मिलेगा। और यहाँ जो मिनट सेकंड है वो समय वाला मिनट सेकंड नहीं समझिएगा, वो एंगल वाला मिनट सेकंड है, बात समझ रहे हैं। और डिग्री सिस्टम को सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। तो यानी कि क्या देखें हम लोग, देखिए, if a right angle is divided into 90 equal parts, then each part is called 1 डिग्री। मतलब यदि एक राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक, यानी कि एक राइट एंगल इक्वल्स कितना हो जाएगा, 90
डिग्री। कितना हो जाएगा 90, मतलब एक राइट एंगल में कितना डिग्री 90 डिग्री। और डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं 90 पर यहाँ पावर ऐसे करके 0 दे देंगे तो वो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। फिर एक डिग्री को कितना भागों में बांटा गया 60 भागों में। कितने भागों में 60 बराबर भागों में, इन्हीं के साथ 60 बराबर भागों में। तो प्रत्येक भाग को क्या बोला गया 1 मिनट। कितना बोला गया तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 60 मिनट। कितना मिनट, और मिनट को हम लोग एक डैश द्वारा डिनोट करते हैं। किसको द्वारा डिनोट करते हैं एक डैश द्वारा, ठीक है। फिर प्रत्येक मिनट को कितने भागों में बांटा गया 60 बराबर भागों में। कितने भागों में 60 बराबर भागों में। तो क्या मिला हमको सेकेंड मिला। क्या मिला, और ये मिनट सेकंड जो है वो आपका समय वाला नहीं है। ये मत समझिए कि समय वाला है सर तो एक 60 मिनट में 1 डिग्री मतलब 1 घंटा और 1 डिग्री तो बराबर है सर। तो नहीं, समय वाला ये नहीं, समय वाला ये। सेकेंड अगर रहेगा तो डबल डैश हुआ। क्या होगा डबल डैश। इसका यूज आप लोग 10th क्लास में जब भूगोल पढ़े होइएगा, ज्योग्राफी पढ़े होइएगा, तो उसमें जब लिखा होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, उसी बात को ऐसे भी लिखा होगा 23 डिग्री 30 मिनट चाहे 31 मिनट, ठीक है। ऐसे करके भी वहां पर लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा डैश, डैश का मतलब क्या है मिनट है, डैश का मतलब क्या है मिनट। बात समझे, एक डैश रहेगा तो 1 मिनट में रहेगा और डबल डैश रहेगा तो सेकेंड रहेगा। क्या रहेगा सेकेंड। बात समझ रहे हैं, नोट कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है डिग्री सिस्टम में क्या करेंगे कि हम लोगों का जो है जैसे कि डिग्री सिस्टम में क्या कहा गया कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको ऐसा सिचुएशन चला में कि हमको क्वेश्चन ये रहे जैसे 42 डिग्री और 30 मिनट है। कितना है 42 डिग्री 30 मिनट। तो है तो डिग्री सिस्टम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है पूर्णतः डिग्री में नहीं। डिग्री के बाद क्या रहा है मिनट आ रहा है। क्या रहा है, तो अगर डिग्री तो है ठीक है, लेकिन जो मिनट है उसको अगर डिग्री में बदलना हो, किसमें बदलना हो डिग्री में, तो वो हम लोग कैसे बदलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि 42 डिग्री है, ठीक है, यहां तक 30 मिनट है, तो बदलना किसको है डिग्री में मिनट वाले, किसको बदलना है, ठीक। तो इसको हम प्लस 30 मिनट कर सकते हैं इस तरह से। अब सुन लीजिए, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा बताइए, डिग्री में बताइए ना, 1/60 डिग्री। यानी मिनट को डिग्री में बदलना हो तो क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे। 1 सेकंड बराबर कितना डिग्री हो बताइए, अगर 1 सेकंड होगा तो कितना हो जाएगा 1/3600 डिग्री। कितना हो जाएगा 1/3600 डिग्री। किसी को कोई समस्या है, नहीं ना समस्या है, तो ये 30 मिनट वाला को डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा रे बोलो, एक कितना से भाग करेंगे। एक मिनट को अगर तुमको डिग्री में बदलना है तो कितना से भाग करेगा 60 से, 60 से भाग करेगा, चलो 60 हो गया। ये अब क्या बन गया रे, एक नया रूप हो गया, इसको डिग्री में बदल दो। क्या ये अपना जो है क्या कर लिया, अब एक तरह से मानो तो एक तरह से ये अपना लिबास बदल लिया। पहले मिनट में था, अब किसमें चलाया डिग्री में। तो तुमको काटने आता होगा, कितना हो जाएगा रे 42 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। आप कहेगा सर हम भिन्न का जोड़ करना चाहते हैं, तो रे गुरुभाग देखो डायरेक्ट यहाँ तो लिख सकता है 42.1/2 डिग्री, ऐसे करके भी तुम लिख सकता है, समझा। और नहीं तो तुम इसको 42 × 84 = 85/2 भी लिख सकता है, उसके लिए कोई टेंशन। जोड़ तो ठीक है ना रे, 42 × 84 = 85/2
2 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से तुम बदल सकता है, यानी कि अगर मिनट को कभी डिग्री में बदलना हो तो 60 से भाग करेंगे, और सेकंड को डिग्री में बदलना हो तो 3600 से भाग करेंगे। आज हम लोगों ने डिग्री सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अगले क्लास में हम लोग ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ फार्मूला भी होगा एंगल पर, उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग का जो अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं जाइएगा, अभी आप लोग फर्स्टली समझिए कि एक तरह का इंट्रोडक्शन क्लास ही था बेसिक से, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये क्लास, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। आप लोगों को कोई समस्या अगर हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।